हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन इंग्लिश। आप अपना परिचय कैसे दें, वो भी विद फुल कॉन्फिडेंस, राइट। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, देन आपको कई बार होता है कि समझ नहीं आता कि मुझे बोलना क्या है और मुझे अपने बारे में दूसरे लोगों को क्या बताना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करना है। गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड आफ्टरनून बोलूँ, हाय बोलूँ, हेलो बोलूँ, क्या बोलूँ, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माय नेम कहूँ, माई सेल्फ कहूँ, आई कहूँ, क्या कहूँ, है ना। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला है ग्रीट, कि आप उनको कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, जैसा भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंगली आप उनको ग्रीट करेंगे, सम्मान देंगे। ठीक है, उसके बाद उनको थैंक्स बोलेंगे। किस लिए थैंक्स बोलेंगे? कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप उनके सामने बोल पा रहे हैं और उनसे पहले बोल पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपना नाम बताएंगे। उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर आपका बर्थ हुआ है और कहाँ पर आजकल आप रह रहे हैं, ये तीनों चीज़ें मेंशन कर देंगे। एंड यू विल टेल अबाउट योर एजुकेशन, आपने क्या पढ़ाई की है। अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, एंड आगे आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी आपने कर रखा है। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपने मतलब 5th में है ना, परस्यूइंग क्लास, आप वहाँ पर बता सकते हो। ये बता सकते हो कि आपने लास्ट क्लास कौन से स्कूल से की है, अभी आप कौन से स्कूल में हैं। ठीक है, आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं या जॉइंट फैमिली से हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ मेंशन करेंगे, आप अपने गोल्स बताएंगे। ठीक है, एंड आप अपने अचीवमेंट्स उनको बताएंगे, एंड आप अपनी हॉबीज़ के बारे में कहेंगे, एंड लास्ट में वंस अगेन यू हैव टू से थैंक यू। ठीक है, ये जो की पॉइंट्स हैं इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें भी आपको काम आएंगे। और अगर आप जनरली लोगों से मिलते हैं या अपने कोलीग से मिलते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ कुछ अनजान लोगों से, स्ट्रेंजर्स से आप मिलते हैं, तो उसमें से आप अपने आप इसको सेग्रीगेट कर लेंगे कि कहाँ, क्योंकि सब जगह तो हम ये सब नहीं बता सकते, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को, अपने सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। ठीक है, इट्स जस्ट एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रही हूँ कि हाँ भाई आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। ओके, सो आप स्टार्ट कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और you can say, good afternoon sir, first of all I would like to thank you all for giving me this opportunity to introduce myself। आप इनमें से कोई भी सिंबल लेकर एक तरीके से बोल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, सबका अपना स्टाइल होता है बोलने का। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बट मैं कहूँगी जैसे भी आप बोलें, बट आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स के लिए, एक एक वर्ड क्लियरली सुनाई देना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, किसी को वो समझ में नहीं आ रहा, तो वो यूज़लेस है, फिर बोलना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बोलने का, है ना। तो बेटर होगा आप धीरे बोलें, अच्छा बोलें, इस तरीके से बोलें कि जो सामने वाला व्यक्ति है आपकी पूरे वर्ड्स को समझ पाए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय ऑल, हेलो एवरीवन। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। अगर कोई अकेला पर्सन आपके सामने है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, कोई एक पर्सन आपके सामने है, तो यू विल से ओनली थैंक यू। वन मोर पर्सन यहाँ पे है, मोर देन वन पर्सन यहाँ आपके सामने है, देन यू कैन से ऑल। या फिर आपके सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ है, ठीक है, तो उस केस में आप कहेंगे थैंक यू ऑल। किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक पर्सन आपके सामने है, यू कैन से गुड इवनिंग सर और मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बट अगर आपके सामने कई सारे इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, लाइक लेट्स सपोज 4 to 5 व्यूअर्स आपके सामने हैं, देन यू विल स्पीक लाइक दिस, गुड आफ्टरनून सर,
First of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity to introduce myself. अब आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, इतना कौन बोलेगा, तो आप शॉर्ट में निपटाना चाहते हो. इन दैट केस यू विल स्पीक दिस लाइन, है ना, ये लाइन आप बोल सकते हो या बोलोगे. कैसे? गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. राइट. ऑलवेज स्पीक इन योर स्टाइल. आप कॉपी कर सकते हो किसी को, प्रैक्टिस आप कर सकते हो. इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ इंटरव्यू, देन आई सजेस्ट आप शीशे के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को मिरर में देखें और जो भी ये लाइन्स हैं उनको रिपीट करें और समझें. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. विश कर दिया, अब आपने थैंक यू भी बोल दिया उनको. अब आप अपना नाम बताएंगे. अब नाम बताने में कभी भी आपको माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है. नेवर. ठीक है, ये वर्ड नहीं आना चाहिए. माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद. तो मैं खुद अर्चना चौहान, हाउ कैन आई स्पीक, है ना, नहीं बोलना है. आप यूज़ कर सकते हैं माई नेम, आई एम और दिस इज़. ठीक है. You can say my name is Archana Chauhan, I am Archana Chauhan and this is Archana Chauhan. Say speak your complete name. ठीक है. फुल नेम आप अपना बोलेंगे. सिर्फ अर्चना से काम नहीं चलेगा, सिर्फ चौहान से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू से अर्चना चौहान. ठीक है. तो जो भी आपका नाम है उसको आप फुल नेम यहाँ पर बोलेंगे. ठीक. नाउ आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली. ठीक है. आप जहाँ के भी रहने वाले हैं, नेटिव प्लेस जो भी है वहाँ पर आप यहाँ मेंशन कर देंगे और जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे. राइट. माई 10th and 12th फ्रॉम GGIC लखनऊ. ठीक है. अगर आपने ये डिफरेंट स्कूल से किया है तो आप डिफरेंट स्कूल्स नेम के साथ में अलग अलग इनको बता सकते हैं. नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन, इट कैन बी BSc, BBA, BCA, वॉट एवर द कोर्स. ठीक है. BA, जो भी आपने किया हो वो आप कहेंगे. आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी मेरठ. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BCA AKTU लखनऊ. ठीक है. फ्रॉम AKTU लखनऊ. ठीक है. नाउ about your post graduation. So I have done my post graduation in MSc, MCA, MBA, whatever you have done you will mention here. So you will speak I have done my post graduation in MSc from Rohilkhand University. Right. Now next is currently I am pursuing. What I am pursuing, you can say I am pursuing in B.Ed, whatever your current course. ठीक है. You can say I am pursuing in Polytechnic, है ना. वो आपको सीरियल पता होना चाहिए कि क्या आपने कर रखा है और क्या आप परस्यू कर रहे हैं, किस कोर्स में आप स्टडी कर रहे हैं. और यू कैन से करेंटली आई एम परस्यूइंग इन PhD और आई एम परस्यूइंग B.Ed, Polytechnic, whatever the course, right, BTC. ठीक. And you will mention the university name. Right. Now next is I belong to a nuclear or joint family. अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली बोल देंगे और अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली कहेंगे. Now next is my strengths are that I am self motivated and a disciplined person. Now my short term goal is to get a job in a reputed company and my long term goal is to achieve a good position where I can build my career and help the organization too. So these are the points जिनको आप मेंशन करोगे. ठीक है. एक बार बिल्कुल फ्लो में बोल कर देखें. ठीक है. मेरे साथ में आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. माई नेम इज़ अर्चना चौहान. आई एम बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश बट करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली. आई डिड माई 10th and 12th फ्रॉम GGIC लखनऊ. आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली एंड आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन in MCA from AKTU Lucknow.
Currently, I am pursuing B.Ed from CCS University, Meerut. I belong to a nuclear family. My strengths that I am self-motivated and a disciplined person. My short-term goal is to get a job in a reputed company, and my long-term goal is to achieve a good position where I can build my career and help the organization too. आई होप आपको समझ आया होगा। ये सब की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मिरर के सामने खड़े होंगे, आप खुद को देखेंगे। देखना क्यों है, इसलिए कि बोलते वक्त आपके जो पोस्चर्स हैं, जो गेस्चर्स हैं, दैट शुड बी वेरी करेक्ट। आपको आपका बोलते वक्त कुछ लोग नाक ऊपर चढ़ा लेते हैं, इधर गाल ऊपर चढ़ जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो उन पोस्चर्स को आपको करेक्ट करना है बहुत ही प्यार से। फेस एक्सप्रेशंस आपके बहुत मायने रखते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं। एड योर हॉबीज़ and your achievements, ठीक है। So you will speak, my hobbies are listening to music, cooking and reading books. You can add them according to you, like you having your hobby like playing chess, है ना। So आप वो उस तरीके से अपना इंक्लूड कर सकते हैं, whatever your hobbies, right? So I am a gold medalist in mathematics, swimming. अचीवमेंट्स मतलब आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत से किया है और उसके लिए आपको कोई प्राइज़ मिला हो, है ना। सो अचीवमेंट्स मीन्स समथिंग दैट यू हैव डन सक्सेसफुली, स्पेशली थ्रू हार्ड वर्क और स्किल, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ मिला हो, जैसे कुछ बच्चे ओलंपियाड्स देते हैं, है ना, तो ओलंपियाड्स में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्पीक, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपियाड्स, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इंग्लिश, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन स्विमिंग, राइट। कुछ भी इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नाउ इन द लास्ट यू विल स्पीक, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इनको एक बार से फिर से समराइज कर लेते हैं। माई हॉबीज़ आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, cooking and reading books. I am a gold medalist in mathematics and swimming. That's all about me. Thanks again for this opportunity. बस इस तरीके से आप अपना इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग लाइन को सेपरेट कर लीजिए, जहाँ जैसा वक्त हो वैसा आप बोल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।